आज हम बात करेंगे गैर हिंदुओं में छुआछूत का भाग 2। अमेरिका की जातियों में जिन लोगों का संस्कार होता था वे न केवल विशेष भोजन करते थे, लेकिन समय समय पर ऐसी औषधि भी लेते थे जिससे उन्हें उल्टी हो जाए। विवाह के साथ जो रीति रिवाज होते थे उनसे ऐसा मालूम होता है कि प्रारंभिक मनुष्य विवाह को पवित्र समझता था। कभी कभी विवाहिता को अपनी जाति के लोगों के साथ संभोग सहन करना पड़ता था, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, या जाति के मुखिया या वेद के साथ, जैसा कि अमेरिका में, या पति के मित्रों द्वारा, जैसा कि पूर्व अफ्रीका की जातियों में। कभी कभी पति तलवार से पत्नी को एक खरोंच लगाता तो कभी कभी पति से शादी होने से पहले पत्नी को वृक्ष से शादी करना पड़ती थी। जैसे मुंडा जाति में ये जितने भी रीति रस्म थे उनका उद्देश्य इतना ही था कि वह विवाह को अपवित्रता से बचाए रखे। प्रारंभिक मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे अधिक अपवित्रता का कारण न केवल मृत देह लेकिन मृत व्यक्ति की वस्तुओं को लेना भी अपवित्र होता था। औजारों और शस्त्रों को मृत व्यक्ति की देह के साथ अधिक संख्या में कब्र में देने की प्रथा का भी यही अर्थ था, क्योंकि लोग उन वस्तुओं के उपयोग को खतरनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण समझते थे। वस्तुओं के छूने से भी अपवित्रता पैदा होती थी। उसकी चर्चा करें तो प्रारंभिक मनुष्य ने यह सीख लिया था कि कुछ वस्तुएं पवित्र है और कुछ अन्य अपवित्र। यदि कोई व्यक्ति किसी पवित्र वस्तु को छू देता तो यही माना जाता था कि उसने उसे अपवित्र कर दिया। पवित्र और सामान्य लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से अलग होने का एक बहुत जीवंत उदाहरण टोडा लोग हैं, जिनके व्यापक रीति रिवाजों तथा सामाजिक संस्थानों का सारा आधार वे कोशिश ही हैं जो वे अपने अपवित्र दौरों को पवित्र पशुओं, फर्मों को, पवित्र बर्तनों को, पवित्र दूध को और उन लोगों को जिनका काम कर्मकांड करना है पवित्र बनाए रखने के लिए। डेयरी फार्मों में जो पवित्र बर्तन रहते हैं वे हमेशा अलग कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूध भी पहुंच सकता है। जब पहले वह दूसरे में रखे हुए बीज के एक दूसरे बर्तन में डाले, उन बर्तनों में से दूध निकाला भी नहीं जा सकता। ग्वाला, जो पुरोहित भी होता है, एक लंबे संस्कार के बाद ही अपना काम आरंभ कर सकता है। इस प्रकार वह सामान्य लोग के दर्जे से ऊंचा उठा दिया जाता है और वह उस पवित्र कृत्य को करने के योग्य हो जाता है। उसको गांव में विशेष अवसरों पर ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसकी दिनचर्या रहती है। यदि वह पवित्र ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चला जाए तो वह अपने पवित्र कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इनमें से अधिकांश रीति रिवाजों का एक ही उद्देश्य है कि सांसारिक खतरों से रक्षा हो और पवित्र वस्तु को उन लोगों के उपभोग के योग्य बनाए जो खुद पवित्र हैं।
इस पवित्रता की भावना का संबंध केवल वस्तुओं से ही नहीं था। लोगों के कुछ ऐसे विशेष वर्ग भी थे जो पवित्र समझे जाते थे। कोई व्यक्ति यदि उन्हें छू देता तो यह उनका अपवित्रता का कारण होता। पोलिनेशियन लोगों में अपने से एक हीन व्यक्ति के स्पर्श से मुखिया की अपवित्रता नष्ट हो जाती थी। हालांकि ऐसा होना हीन व्यक्ति के लिए ही हानिकारक था। दूसरी ओर इफाते में जो पवित्र लोग संस्कार संबंधित अपवित्रता से संबंध रखता था, उसकी अपवित्रता नष्ट हो जाती थी। उगांडा में एक मंदिर के निर्माण से पहले लोगों को 4 दिन केवल इसलिए दिए गए थे कि वे अपने आप को पवित्र बना लें। दूसरी ओर मुखिया और उसकी चीज़ें इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही है कि यदि कोई निचले दर्जे का लोग उनको उपयोग में लाए तो यह इसके लिए अच्छा नहीं होता। टोंगा द्वीप में जो लोग किसी मुखिया का स्पर्श करे वह निषेध हो जाएगा। यह दोष पवित्र मुखिया के